वो माननीय मंत्रीगण मनोनीत दो तर्क लीडरशिप श्री को समझ में विजय कुमार चौधरी, का दबाव और श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं मंगल पांडे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लाया जाएगा मुझे ज्ञात किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से करने के लिए ऐसा अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। तो हमने देखा ये सामूहिक तरह से एक शपथ ग्रहण विजय जी, और ये क्या सिलसिलेवार तरीके से होगा, कौन किस मंत्रालय कितना वरिष्ठ, और फिर उस एमओएस आएंगे बाद में? हाँ, पहले ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की शपथ हो गई है। अब कैबिनेट, क्योंकि प्रधानमंत्री इस समारोह में मौजूद है तो बहुत लंबा समारोह को नहीं खींचा जा सकता, तो और नंबर 20 के करीबन है, 20 से ज़्यादा है, 24 के करीब। तो कैबिनेट में उत्तर प्रदेश की 2022 में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, वहां पर एक एक करके शपथ हुई थी कैबिनेट मिनिस्टर की, बाद में एमओएस की सामूहिक जरूर करा दी थी। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप समझते हैं कि वहां पर जो शपथ ग्रहण समारोह होता है 40 से ज्यादा मंत्री तक बनते हैं वहां पर, तो लेकिन यहाँ पर बड़ी जल्दबाजी दिखाई गई, संभवतः प्रधानमंत्री के आज निर्भर के एंगेजमेंट को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया। और अब एमओएस के जो मतलब राज्य मंत्री होंगे उनको एक साथ शपथ दिला के कार्यक्रम को खत्म कर दिया जाएगा। आमतौर पर ऐसा ही किया जाता है। जैसे हम लोग गुजरात को आज शपथ लेना है, तो उम्मीद की जा रही कि इसी तरह से अब अगले 5 जो विधायक हैं वो आएंगे और अपने मंत्रिमंडल, जैसे विकास जिक्र कर रहे थे कि गुजरात में उप मुख्यमंत्री की भी शपथ वहां पर ली गई थी। संवैधानिक व्यवस्था में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, केवल वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से होता है। मंत्री और मुख्यमंत्री, मंत्रियों में 3 स्तर है, मंत्री है, राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं। तो इसलिए वहां पर उप मुख्यमंत्री का और न उप प्रधानमंत्री का कोई पद होता है। उनको केवल एक ऑफिशियल व्यवस्था के हिसाब से जिम्मेदारी दी जाती है और सीनियरिटी के हिसाब से दी जाती है। मुझे याद आ रहा था कि सम्राट चौधरी जी पहले नीतीश कुमार जी के खिलाफ मुरेठा बांधे हुए थे, फिर मुरेठा खोल दिया उन्होंने और मुख्यमंत्री जी के साथ हो गए। वो लगता है मुझे अभी मुरेठा मन तक तो बंधा हुआ है, जब तक कि वो खुद मुख्यमंत्री ना बन जाए। सतीश जी ज्यादा जानते होंगे दोनों को। देखिए, आज के इस शपथ ग्रहण समारोह पे एकदम साफ साफ मैं बोलने वाला आदमी हूँ। नीतीश जी ने जो शपथ लेने में वो जो लड़खड़ाया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये बताता है, ये वैसे मैंने पहले भी कह रहा था कि ये लगता है जैसे बीजेपी का आयोजन है। और जैसा विजय जी ने कहा, मुरेठा खोल दिया है उन्होंने, तो अगला बार अब देखना होगा कि अगर वो मंत्री बना ही दिए गए सम्राट जी, और वो भी शायद कहा जा रहा है डिप्टी सीएम बनेंगे, तो ये तय मानिए कि आगे की जो स्कीम होगी, आगे कभी भी जब नीतीश जी कहें कि भाई अब हमको नहीं रहना है, ये तो पहले भी कहे थे 2020 में, तो सम्राट चौधरी का उस हिसाब से आपको भविष्य एलिवेशन जो है उनका ही होने लगा। पिछले वर्ग से है, वो आपको बताऊं, जब एमबीसी है, दोबारा से नीतीश लौटे और गठबंधन हुआ, तो उस समय सम्राट चौधरी ने जो कसम खाई थी कि मैं मुरेठा नहीं खोलूंगा, उसके लिए वो तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उनको अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने बातचीत करके समझाया, और उसके बाद इस बात पर वो राजी हुए, और लंबे समय तक मंत्री रहने के बावजूद वो मुरेठा बांधे रहे। उसके बाद अयोध्या में जाकर उन्होंने अपना मुरेठा खोला था, और लेकिन उनकी जो शपथ है वो आज भी है। हो सकता है कि एक बार कुछ वो मन में अभी मुरेठा बड़ा आदमी बनेंगे। सुनिए ना, बड़ा आदमी अगर जब बनेंगे, जो अमित शाह जी ने कहा था कि इनको बड़ा बनाना है, तो जो बड़े थे उतने ही बड़े बन रहे हैं। इससे जब बड़े बनेंगे तो हो सकता है कि मुरेठा बांध ले।
देखिए, मंगल पांडे शपथ ग्रहण समारोह शपथ ले चुके हैं, सभी कैबिनेट मंत्री हैं, ज्यादातर कैबिनेट मंत्री रिपीट हुए हैं। सतीश जी, सब रिपीट कर दिया ज्यादातर कैबिनेट मंत्रियों को। ये माना जा रहा था कि इस बार नए चेहरों को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाएगी, वो नहीं देते हुए दिख रहे हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, ये एक प्रकार से जो यथास्थिति बनाए रखी गई है। कुछ एक नए लोग आए हैं, वो बहुत कम संख्या बहुत है। कम है। संजय मुझे टाइगर लगता है ने ये स्टेटस क्वो गवर्नमेंट, ओल्ड फेसेस, ओल्ड गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जब 20 लोगों को दिया है, 30 से ज्यादा मंत्री हाँ, वहाँ पर उसमें बन हो सकते सकता हैं, तो दूसरी बार में ये किया जाए। कुछ नए समझिए, चेहरों को मौका नए दिया चेहरों जा को सकता है, एक बात समझिए, जब मैंडेट बड़ा मिलता है तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर समाज का, हर प्रतिनिधित्व का और हर एक का एक कारण होता है कि भाई हमें दूसरे दौर के छह- कैबिनेट मंत्री अब शपथ छह ले और लोग आ चुके हैं शपथ लेने के लिए। बिहार सरकार के मंत्री अपने सतीश जी, कौन कौन मंत्री शपथ ले रहे हैं? पता नहीं, दूर से दिख नहीं रहा। तो सब स्क्रीन नाम तो पास आ कर ही गए रहे हैं, सबके नाम तो आ ही गए, इसमें क्या है। देखिए, नितिन नवीन बीच में हैं, उनके बगल में रामकृपाल सिंह हैं। रामकृपाल यादव है, ये रामकृपाल दोनों यादव। हमारे पटना के हैं, इसलिए मैं इनको दोनों व्यक्तिगत पटना रूप से शहर भी से। जानता हूँ। रामकृपाल पिछली बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया था, इस बार मौका दिया गया है। केंद्र में नहीं बनाया गया था ना, केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया था, फिर ये तो एक समय लालू जी के हनुमान थे। हनुमान थे। श्याम रजक और रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव ज्यादा, मैं लेफ्ट बहुत हैंड, अच्छे राइट से हैंड हुआ जानता करते हूँ। रामकृपाल जी को मैं 45 साल से जानता हूँ, तो मालूम है हमको। देखिए कितनी- श्याम रजक आते जाते रहे। श्याम रजक उतना नहीं थे, अब तो आजकल जेडीयू में मंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। नाम तो चल रहा था उनका, अभी देखना पड़ेगा शपथ में, क्योंकि सुबह से नाम नहीं सुनाई दिया। कल जरूर संभावितों में उनका नाम। विजेंद्र यादव जो है, विजेंद्र यादव ये देखिए का नाम तस्वीरें बता रही विजेंद्र कि यादव नीतीश जी के बहुत क्लोज है, और उन्होंने बिजली के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है, और कोई भी समस्या होती है तो नीतीश बाबू विजेंद्र बाबू के पास जाते हैं, ऐसी मेरी विजय जानकारी चौधरी है। जी की भी तो बड़ी चर्चा पहले हो रही थी। देखिए, विजय चौधरी के बारे में कहा जा रहा था कि देखिए, विजय चौधरी को भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन विजय चौधरी का क्या है, एक बीच में हल्ला चर्चा उड़ी ना कि जेडीयू में महिला मंत्री ने भाजपा शपथ ली है, लेसी सिंह दिखाई दे रही है। भाजपा प्रकोष्ठ है, हो सकता। विजय जी, आपने देखा अभी नितिन नवीन शपथ ले रहे थे, तो बीजेपी किस तरह से रगड़ के काम लेती है अपने काडर से। सभी काडर सुबह से मंच संचालन में भी लगे हुए थे। संचालन वही कर रहे थे। पूरा मंच संचालन कर रहे थे, आगंतुकों का स्वागत कर रहे जायसवाल भी थे, तो पूरी भीड़ को व्यवस्था बांधे देख रहे हुए थे थे, और अब शपथ भी ले ली। आमतौर पर किसी राज्य में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि जो शपथ लेने जा रहा हो मंत्री, उसको सुबह से संगठन ने अपने काम में भी लगा रखा हो। देखिए, नितिन नवीन के बारे में एक चीज मैं बताऊं, आप ज्यादा जानते होंगे मेरे से। छत्तीसगढ़ में जब असेंबली चुनाव हुआ था, प्रभारी थे, तो नितिन अभी भी। नवीन मतलब दिन रात एक करके वो काम कर रहे थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है। तो संगठन में उनके पिता भी, बिल्कुल, इनके पिता भी थे, इन पिताजी का एकाएक देहांत हो गया। उसके बाद नितिन नवीन बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है और बढ़ेंगे। इनके खिलाफ एक ही चीज है, उनकी जो जाति की जो वोट है वो बहुत कम है। कायस्थ जाति की वोट कम है। एक और और है ना, हम इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद भी छत्तीसगढ़ गए थे संगठन की एक बैठक करने, और उसके बाद लौटे। और मुझे याद है कि एक बीजेपी लीडर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ घूम रहे हैं आप रायपुर, अब चुनाव देखिए आके। तो बोले बस ये आखिरी दौरा है, अब चुनाव के बाद ही वापस नाम आएंगे। तो सेहरा तो बनता है नीतीश जी का, लेकिन जब वो आपका जो ये मेरिन ड्राइव पटना में बना है, उसके निर्माता मतलब उसमें नितिन जी का बहुत हाथ है। ये तो छोटा बच्चा था, अब तो बहुत बड़े हो गए। और बड़ा खूबसूरत बना है वो, और एक तरह से टूरिस्ट ये वही वाला अट्रैक्शन है जहाँ वहाँ पे पे सारे। तेजस्वी जी अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल वही, रील बिल्कुल बनाया वही। था। और इस पर बड़ा बहस चली थी कि क्या रील बनाना ठीक है कि नहीं ठीक है। बीजेपी इसकी खिलाफत कर रही थी, और एक जैन जी तबका था जो कह रहा था कि नहीं, आप जैन जी के साथ अगर डांस कर रहे हैं तो उसमें खिलाफत क्यों हो रही है। वो तो अब तक नहीं, जो लेकिन वो बीजेपी के भैया, बनाया भारतीय तो जनता BJP पार्टी ऐसे कि आप सांस भी ले लोगे ना, उसमें भी कुछ चलिए, अभी जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें मंच की हैं, जहां पर 14 लोगों ने अब शपथ ले लिया। आज 20 को शपथ लेना था, तो 14 हो चुके हैं, और 6 और बाकी हैं, 6 और चेहरे बाकी हैं जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी है। अभी मैं ये चर्चा कर रहा था कि जैसे सम्राट चौधरी जी की बात हुई, सतीश जी ने भी कहा कि उनको बड़ा बनाना है। विकास भी बता रहे थे कि अमित शाह जी ने कहा देखिए, था प्रेम कुमार जी की शपथ हो गई है, उनको स्पीकर बनाया जाएगा। तो शपथ जी यहाँ पर नहीं होंगे, शपथ नहीं है, प्रेम कुमार नहीं होंगे ना। प्रेम कुमार तो विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी, सॉरी, माफ कीजिएगा। सम्राट चौधरी बड़े बनने का इंतजार कर रहे हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में एक और व्यक्ति है, विकास के मित्र भी हैं,
वो भी बड़ा होने का इंतजार काफी समय से कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, माननीय बड़े मंत्रीगण तो हैं, मनोनीत मुख्यमंत्री हैं वो। मोहम्मद जमा खान, श्री संजय अकेला सिंह दलित टाइगर, अकेला अल्पसंख्यक चेहरा इस नाम सरकार सुन में। लेते हैं। प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध साहब करते बहुत हैं। पहले से सांसद भी रहे और हम ये उम्मीद सभी कर रहे लगभग- थे कि उनको कैबिनेट मिलेगा, लेकिन ये लगता नहीं। सभी पहली बार के मेरे ख्याल से एमओएस जो बनाए गए हैं, सभी पहली बार शपथ ले रहे हैं। इनके पति की हत्या हो गई थी, ब्रिज बिहारी। रमा निषाद ईश्वर की देखिए शपथ ले रहे हैं। टाइगर जिंदा है एक स्लोगन लिखा गया था रिजल्ट से पहले, और इस मंत्री परिषद में संजय टाइगर भी हैं। तो वो जो स्लोगन लिखा गया था टाइगर वो स्लोगन लिखा गया था, इसलिए वो मंत्री नहीं बनाए गए। लेकिन संजय टाइगर मंत्री बन गए हैं, शपथ ले रहे हैं दूसरे नंबर पे जो खड़े हैं दाएं तरफ से। न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मैं रमा निषाद करता हूं कि जो बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी तादाद में नेताओं की संख्या ऐसी है जिनके परिवार में हत्या हो गई और उसके बाद परिवार के दूसरे सदस्य जो है वो राजनीति में आ गए। बाकी राज्यों में इस तरह के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। सतीश जी, देखिए, ये एक परंपरा बन गई, ये परिपाटी बन गई है कि अब परिवार में ही पॉलिटिक्स नीचे जाता है। तो हत्या हो गई चाहे कुछ हो गया वो तो एक वजह भी बन जाती है, इमोशनल कैच भी होता है। लेकिन देखिए अब नितिन नवीन के पिता भी नवीन सिन्हा वो भी थे, तो ये कोई पार्टी से छूटी हुई नहीं है। हमला कर